श्री पृथ्वीराज चौहान, प्राथमिक शाला क्रमांक 102, कक्षा 4, विषय हिंदी। श्री विठ्ठल राजेंद्र वाघ। एक खरगोश बेतहाशा भागता हुआ हाँफता हुआ अपने मित्र हिरण के पास गया। उसे घबराया हुआ देखकर हिरण ने खरगोश से पूछा, भैया इतने घबराए हुए से क्यों हो? कुशल तो है? खरगोश बोला, जल्दी चलो, गीदड़ को बचा लो, नहीं तो वह मरा जाता है। हिरण ने पूछा, क्या हुआ उसे? क्या कुत्ते पीछे लग गए? खरगोश बोला, इतनी बातें करने का समय नहीं, बस इतना समझ लो कि वह बेचारा दर्द से तड़प रहा है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए तुम्हें सूचना देने चला आया है। हिरण, आखिर क्या हुआ है? कुछ बताओगे भी या इधर उधर की ही हाँकते रहोगे? खरगोश भाई, हुआ यह है कि आज उसे खाने को जब कुछ नहीं मिला तो वह नदी के किनारे चला गया और मरी हुई मछलियाँ खाने लगा। उसने 2-1 ग्रास ही खाए थे कि बड़ी मछली को निकलते हुए उसका कांटा गीदड़ के गले में फंस गया। वह बहुत खांसा और उसे ने कई करवटें बदली, पर कांटा टस से मस न हुआ। वह गले में इतनी बुरी तरह से अटक गया है कि न नीचे उतरता है और न बाहर ही निकलता है। तुम ही चलकर उसकी कुछ मदद कर दो, वह बड़ी मुसीबत में है, जल्दी करो। हिरण ने पूछा, तुम उसी मिठुआ गिदड़ की बात करते हो ना, जिसने पशु सभा की ओर से रात को जंगल में पहरा देने से साफ इनकार कर दिया था? मरने दो ऐसे स्वार्थी गिदड़ को। जब उसका किसी से काम पड़ता है तो सिर के बल भी भागा आता है और ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता है जैसे दुनिया भर की शक्कर उसी की जबान में हो, किंतु जब दूसरों को उससे जरा सा भी काम पड़े तो अंगूठा दिखा देता है। ऐसे मतलबी यार के लिए मेरे पास समय नहीं है। तड़पने दो, मरता है तो मरने दो, मैं तो उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं। हिरण का कहना 16 आने ठीक था, पर खरगोश को गीदड़ पर दया आई। वह उसकी सहायता की प्रार्थना लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। गीदड़ का नाम सुनते ही लोमड़ी ने इतना चिल्लाई कि खरगोश को आगे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वह बारी बारी जंगल के सब जंतुओं के पास जाकर गिड़गिड़ाया, पर सबने ही उसे अपना उल्लू सीधा करने वाला बताया और कोई भी उसकी मदद को तैयार न हुआ। खरगोश ने सोचा कि जंगल भर में गीदड़ अपने स्वार्थ के लिए इतना बदनाम है कि कोई भी जंतु उस पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं है। अंततः यदि कोई आता आता परदेशी मिल जाए तो शायद काम बन जाए। लो, वह कौवा आ गया, इससे जाकर पूछना चाहिए। कौवा झट मान गया और गीदड़ की सहायता के लिए तैयार हो गया। खरगोश उसे नदी के किनारे ले गया तो गीदड़ मारे दर्द के उल्टा सीधा तड़प रहा था। गीदड़ ने देखा कि कौवा उसकी मदद के लिए आया है तो अपनी तरफ से बड़ी मीठी मीठी फुसलानी बातें करने से बाज न आया और कहने लगा, कौवे भाई, आज से तुम मेरे मुंह वाले भाई बन गए हैं। तुम मेरे गले लगकर मिलो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी न भूलूंगा। फिर तुम बस पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाया करो। तुम्हारे खाने के लिए मैं बढ़िया से बढ़िया शिकार मार कर लाया करूँगा। कौवा बोला, खाने पीने की बातें तो बाद में देखी जाएगी, पहले तुम अपना कांटा तो निकलवा लो, मुंह खोलो। तो
मैं देखूं कहाँ है कांटा। गिदड़ ने मुंह खोला तो गले में अटका कांटा साफ दिखाई दिया। कौवे के जी में आया कि उसके मुंह में चोंच डालकर कांटे को बाहर खींच निकाले, किंतु सहसा उसे ख्याल आया कहीं ऐसा न हो कि मैं अपनी चोंच इसके मुंह में डालूं और यह मुझे चबाकर खा जाए। इस विचार के आते ही एक बार वह भय से कांप उठा। फिर उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही घबरा रहा हूँ। गिदड़ बेचारा मुसीबत में है, मैं उसे मुसीबत से छुड़वाऊंगा तो वह इतना नीच थोड़ी है कि मेरा ही गला दबाने लगेगा। फिर उसने मुझे अपना भाई जो कह दिया, कुछ भी हो अब इसकी सहायता करने में देरी नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर कौवे ने अपनी चोंच गिदड़ के मुंह में डाल दी, किंतु कांटा दूर था, चोंच वहां तक न पहुंच पाई। कौवे ने अपनी गर्दन भी आगे सरका दी, अब भी कांटा कुछ दूर रह गया। धीरे धीरे उसने अपनी पीठ और एक पाँव भी उसके मुंह में डाल दिया। आधे कौवे को अपने मुंह में पड़ा हुआ देखकर गिदड़ के मुंह में पानी भर आया। उसका कोमल कोमल मांस और शरीर की भीनी भीनी गंध के कारण वह अपने लोभ को वश में न कर न सका और कौवे को चबाने के लिए उसने अपना मुंह चला ही तो दिया। यह क्या? कौवा ठिठक कर पीछे की ओर मुड़ गया। उसने अपने प्राणों पर बनाई देखकर 4-6 चोंचे मारी, इधर उधर पंजे पटके और फुर्ती से बाहर निकल आया। कुशल ही कि उसके गले में कांटा फंसा हुआ था और अभी कौवे ने उसे निकाला नहीं था, अन्यथा वह बेचारे कौवे को हड़प कर गया होता। भाग्यवश कौवा तो बच गया, पर उसे चबाने के लिए जब गिदड़ ने जोर से मुंह चलाया था, मछली का कांटा उसके गले में और भी गहरा धंस गया। दर्द के मारे उसकी चीखें निकलने लगी। उन्हें सुनकर जंगल के 2500-50 जीव जंतु इकट्ठे हो गए। गिदड़ को अपने सामने तड़पते कराहते देखकर शायद किसी को दया आ जाती और हो सकता था कोई उसकी मदद के लिए तैयार भी हो जाता, पर कौवे का उदाहरण उनकी आंखों के सामने था। कौवे ने जब रो रो कर अपनी आपबीती उन्हें सुनाई तो किसी ने गिदड़ की मदद तो क्या करनी थी, उल्टा उससे दूर हट खड़े हो गए और उसे धिक्कारने लगे। जो खरगोश अब तक इतनी भागदौड़ करता रहा था, वह अब वही खरगोश उसका सबसे कट्टर विरोधी बन गया था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मरने दो ऐसे स्वार्थी गिदड़ को, कोई मत निकालो इसका कांटा, इसकी खुदगर्जी का यही दंड है। यह दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए तो इसी जंगल वालों का भला है। ऐसे स्वार्थी जीव का जिंदा रहना हम सब के लिए खतरनाक है। जंगल के सब जंतु खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, पर कोई गिदड़ के पास तक न फटका। उसने सबके सामने तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। विठल वाघ चैनल यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें